हेलो एवरीवन। तो गाइज अब हम लोग देखेंगे अपने रीजनिंग चैप्टर वाइज क्लास की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है डाइस। ठीक है, मैंने पोल कराया था कम्युनिटी टैब पे, तो ज़्यादातर लोगों ने बोला था कि डाइस करा दीजिए। ठीक है, तो मैं डाइस स्टार्ट करता हूँ, इसके बाद जो आप लोग कहेंगे उस हिसाब से करेंगे। इसमें मेरी कोई इंटेंशन नहीं था डाइस कराने से, जैसा मुझे कम्युनिटी पे ज़्यादा आप लोग खुद जाकर देखेंगे मैक्सिमम पोल जो हुआ है वो डाइस पे हुआ, इस वजह से मैं डाइस स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप लोग कहेंगे जो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक समझ लीजिए बहुत आसान होता है, बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो और इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे एज यूजुअल, जैसा कि मैं हर टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले समझाता हूं, तो मैं समझा दे रहा हूं कैसे करेंगे ताकि कुछ भी छूटे ना। जब इन सीक्वेंस कोई टॉपिक पढ़ा जाता है तो उसको छूटने के कम चांस रहते हैं, इसी वजह से मैं हर टॉपिक को किस तरह पढ़ाऊंगा पहले ही पार्ट में क्लियर कर देता हूं। ठीक है, तो देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 1 में बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उन बेसिक्स में एक तरीका होता है कि जब हमारा वन सरफेस कॉमन हो, मान के चलिए कि लगभग जहाँ तक मैंने अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है 70% क्वेश्चन इसी से बनते हैं, वन सरफेस कॉमन। तो सोच लीजिए कि ये पार्ट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और मैं क्वेश्चन इस पर इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करा दूंगा जितना भी होगा, थोड़ा सा बता के मैक्सिमम इस पर क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना होता है। या तो इससे बनता है या फिर ओपन डाइस से बनता है, तो इन दोनों को मैं बहुत अच्छे से कराऊंगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट पार्ट में हम लोग ये करेंगे बेसिक और वन सरफेस कॉमन हो, अगर 2 डाइस का 3 डाइस का जो भी हो। ठीक है, अच्छा, और सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, 2 सरफेस कॉमन हो या फिर नो सरफेस कॉमन हो, है ना। 2 डाइस दिया रहेगा और कंडीशन रहेगी कोई सरफेस कॉमन नहीं, आपसे अपोजिट पूछा जाएगा। ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूँ। और ओपन डाइस ये हमारा पार्ट 3 में रहेगा, और पार्ट 4 में क्या रहेगा, मिसलेनियस रहेगा। बाकी जरूरत हुआ तो हम लोग 1-2 पार्ट बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे हम लोग कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और मान के चलो कि 10 से 15 इसमें, 10 से 15 इसमें, 10 से 15 इसमें, मिसलेनियस में भी ऐसे। ठीक है, तो अच्छे खास हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। आई थिंक मेरी पूरी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलिए इंट्रोडक्शन करते हैं डाइस का। देखिए डाइस जो होता है वो ऐसे समझ लीजिए कि इसके जो टोटल सरफेस होते हैं वो काउंट करिए मेरे साथ। देखिए, एक ऊपर एक नीचे, 2 दाएं बाएं, 4 और एक सामने और एक पीछे। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 6 सरफेस होते हैं। ठीक है, कितना सरफेस होता है डाइस में, टोटल सरफेस जो होता है वो कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, कुछ लोग इस बात को ऐसा समझ लेते हैं कि डाइस और क्यूब दोनों एक ही चीज है। ठीक है, जो कि बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी कि दोनों एक ही चीज नहीं होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप इस बात को जानने के लिए जरूर उत्सुक होंगे कि फिर डिफरेंस क्या होता है, मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मैं बहुत अच्छे से आपको समझाता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए डाइस और क्यूब दोनों अलग अलग चीज होते हैं। ठीक है, देखिए क्यूब को ऐसे आप समझिए कि जो एक आता है रूबिक क्यूब होता है, सॉल्व करने के लिए, देखता हूँ होगा जरूर जहाँ तक मेरे पास। हाँ देखिए, जस्ट अ मिनट, मैं आपको दिखाई देता हूँ। ठीक है, देखिए इसको मैं सॉल्व भी कर लेता हूँ। देखिए ये क्या है, एक तरीके का आपका क्यूब है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, रूबिक क्यूब। ठीक है, अच्छा ये क्यूब है। और डाइस जो होता है वो, आप डाइस सब लोग यूज किए होते हो, पूछो क्या डाइस आप समझते हैं ना, वो पासा जिसे हिंदी में बोलते हैं। पासा क्या होता है, जो आप लूडो वगैरह में, इस समय तो वैसे भी आप खेल ही रहे होंगे, तो लूडो। अब इसमें डिफरेंस क्या, देखो ये आपका क्या है, ये एक आपका क्या है, सिंपल क्यूब है। ठीक है, क्या है, क्यूब है। और डाइस, अब देखो इसमें क्या, कहीं आप जो क्यूब है इसमें कहीं नंबर लिखा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। इसमें डिफरेंस वो होते हैं, रेड कलर का सरफेस बनाना होता है ना, कि इसमें भी टोटल 6 ही सरफेस, 1 2 3 4 5 6। बट इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो आपका जो क्यूब होता है उस पर नो नंबर, कोई भी नंबर नहीं लिखा होता है, नो नंबर। ठीक है, लेकिन जो आपका डाइस होता है पासा, जब आप लूडो में खेलते हैं तो दबाते हैं तो 1 आया 2 आया, तो डाइस में क्या होता है, नंबर लिखा होता है। ठीक है, आई थिंक पहला डिफरेंस आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, दूसरा डिफरेंस आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो आपका क्यूब होता है, ठीक है, ये जो क्यूब होता है, इस क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट हमेशा बराबर मिलेगा। ठीक है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट जो है इसमें क्यूब में हमेशा बराबर मिलेगा, मतलब जितना ये होगा उतना ये होगा उतना ये होगा, सारी लेंथ ब्रेथ हाइट सब क्या होंगी, बराबर होंगी। लेकिन जो आपका डाइस होता है उसमें कोई जरूरी नहीं है कि लेंथ ब्रेथ हाइट बराबर हो, बशर्ते वो नंबर्ड होता है।
ठीक है, ये क्या होता है, नंबर्ड होता है, लेकिन इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जनरल नॉलेज के पर्पज से, एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा बट ये डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, नंबर्ड होता है, नो नंबर्ड होता है। ठीक है, और इसमें जो होता है आपका, मैंने क्या बताया कि जो आपका डाइस होता है इसमें जो होता है कि कोई ज़रूरी नहीं कि लेंथ ब्रेथ हाइट बराबर हो, बट क्यूब में आपके सामने दिख रहा है क्यूब, इसमें सब कुछ क्या होता है, बराबर। इसको कौन कौन सॉल्व कर लेता है कमेंट करके बताएगा, और कितना देर में सॉल्व करता है, जो क्यूब मैंने आपको दिखाया रूबिक क्यूब जिसे बोलते हैं। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइए कि देखते हैं कितने लोग। मैं भी कर लेता हूँ, थोड़ा टाइम लगता है, मैं अभी अपना टाइम नहीं बताऊंगा, पहले आप लोग बताइए आप लोग कितने देर में सॉल्व करते हैं। नहीं कर पाते तो भी बताइएगा, एक पार्ट में बता दूंगा आपको कैसे सॉल्व किया जाए, 110% बताऊंगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है, बट आप पहले कमेंट करिएगा। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग कहा थे डाइस। तो डाइस में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके जो लेंथ ब्रेथ हाइट सब बराबर हो। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जो डाइस होता है, जैसे आप देखे होंगे महाभारत में, ठीक है, पासा जिसे बोलते हैं, उसमें जो शकुनी फेंकता है पासा, तो उसका देखोगे तो वो ऐसे इस टाइप का रहता है, इस टाइप का। ठीक है, मतलब रेक्टेंगुलर शेप का रहता है, तो इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट रेक्टेंगुलर में तो बराबर नहीं होता है, बट नंबर्ड होता है। ठीक है, बट क्यूब में जरूरी है कि लेंथ ब्रेथ हाइट सब क्या हो, बराबर हो। ठीक है, आई थिंक आप पूरी बात समझ गए होंगे कि क्यूब जो होता है वो नंबर्ड नहीं होता है, लेकिन लेंथ ब्रेथ हाइट सब क्या होती है, बराबर होती है। डाइस में जो होता है लेंथ ब्रेथ हाइट बराबर नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि देखो लूडो वाले में बराबर होता है, बट जो महाभारत में शकुनी फेंकता है उसमें बराबर नहीं होता है। और जो तुम्हारा सिंपल ऐसे भी समझ सकते हो कि डाइस में आपका क्या होता है, नंबर हमेशा लिखा होता है। आई थिंक ये डिफरेंस आप अच्छे से समझ पाए होंगे और यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग टोटल सरफेस क्या पढ़ लिए, ये बात जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये जनरल पर्पस से भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, मैं किसी दिन अपना लाइव टॉक में ये चीज पूछूंगा, देखता हूँ कौन बताता है। ठीक है, तो चलिए टोटल सरफेस हो गया, ये आपका 6 हो गया। अब जो डाइस होता है वो आपका 2 टाइप होता है। ठीक है, जो आपका डाइस होता है वो 2 टाइप का होता है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। पहला जो होता है वो आपका होता है स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, हिंदी में बोले तो इसको मानक पासा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मानक पासा। ठीक है, दूसरा जो होता है आपका सिंपल डाइस होता है, सिंपल डाइस, या फिर इसको कई नामों से जाना जाता है, और इसको कुछ लोग ऑर्डिनरी डाइस भी बोलते हैं, ऑर्डिनरी डाइस। कुछ लोग इसको जनरल डाइस भी बोलते हैं, जनरल नाम ही है वह गाइस, कुछ है नहीं इसमें, जनरल डाइस। और हिंदी में बोला जाए तो साधारण पासा। ठीक है, यह सिंपल डाइस, साधारण पासा, साधारण पासा। ठीक है, आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी से ज़्यादा बनते हैं, इस वाले से, सिंपल डाइस से इससे बहुत कम, ये शुरू होते ही खत्म हो जाता है। ठीक है, ये साधारण पासा, सॉरी जो आपका मानक पासा होता है, या फिर स्टैंडर्ड डाइस जो बोलते हैं। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं पहले इसको, और इसमें दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। ये डिफरेंस जैसे ही बताऊंगा ये तुरंत वहीं खत्म हो जाएगा, इससे क्वेश्चन भी नहीं बनता, इससे बनता है। तो इसी में आता है आपका 1 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन, नो सरफेस कॉमन, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, सिंपल डाइस में आती हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड पासा या फिर मानक पासा। ठीक है, और दोनों में डिफरेंस समझते हैं, तो ध्यान से समझो। स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, या फिर इसी को क्या बोलोगे, मानक पासा। तो देखो पासा पहले तो बनाना आपको आना चाहिए। देखो 2-3 तरीका होता है, जैसे भी आप बनाना चाहो। कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ऐसे बनाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे भी आपका मन करे, बात वही है कि एक बार में केवल 3 सरफेस दिखेगा, क्योंकि 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, बाकी 3 नहीं दिख पाएगा। ठीक है, टोटल 6 होते हैं। जैसे अगर मैं इसको दिखाने की कोशिश, 3 क्या 2 ही दिख पाएगा, या 3 ऊपर वाला भी, हाँ 3 दिख जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर इधर से मैं दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ऊपर वाला भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसे देखूं, अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख, हालांकि ये तो क्यूब है, बट अगर जो मैं मान लूँ कि 2 सब बराबर है ना, मतलब उसका मान लो लूडो वाला। ठीक है, तो 3 सरफेस एक बार में दिखता है। तो ध्यान से समझो, स्टैंडर्ड डाइस और सिंपल डाइस। ठीक है, पहले मैं डिफरेंस अच्छे से आपको समझा दूँ, तो दोनों तरीके से जैसे भी आपका मन करे बनाएगा। देखो जो स्टैंडर्ड डाइस होता है, इसमें जो होता है, इसमें अपोजिट साइड सम जो होता है वो हमेशा 7 होता है। ठीक है, अपोजिट साइड का जो सम होता है, मतलब कुछ समझ नहीं है सर अपोजिट साइड का सम क्या कहना चाह रहे हैं आप। तो देखो ध्यान से समझिएगा, डाइस का मतलब आप सिंपल दिमाग में लूडो वाला पासा बना के रखिएगा। तो लूडो वाले पे क्या 1 2 3 4 5 6 7 लिखा, 6 तक लिखा होता, 7 तो होता ही नहीं है। तो देखो जैसे ये आपका मान लीजिए एक डाइस है, ठीक है,
एग्जाम ये बहुत आसान हो जाता है जो स्टैंडर्डाइज, इसी वजह से पूछा नहीं जाता है। इसकी ये खासियत है कि इसकी अपोजिट साइड का सम जो होगा वो आपका क्या होगा, 7 होगा। अब मान लीजिए 1, 3 और 2 ये लिखा हुआ है, डाइस पे 3 दिख रहा है, 1, 2, 3 दिख रहा है। अब अगर एग्जामिनर आपसे बोल दिया कि ये स्टैंडर्ड डाइस है एंड फाइंड द अपोजिट ऑफ, फाइंड अपोजिट ऑफ 2 एंड 3। अब ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझिएगा। जब इसको बोल दिया स्टैंडर्ड डाइस, एग्जाम में बोला गया है, अगर ये स्टैंडर्ड डाइस हो, स्टैंडर्ड डाइस की खासियत क्या होती है कि अपोजिट साइड का सम कितना होता है, 7 होता है। तो उस हिसाब से अगर एक साइड तुम्हारी 2 रही होगी तो ऑब्वियस सी बात है, अगर टोटल अपोजिट सम आपसे पूछा गया फाइंड अपोजिट 2 और आपको पता है कि अपोजिट का सम 7 होता है, तो बताओ यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है 5 लिखना पड़ेगा, तभी तो अपोजिट का सम 7 हो पाएगा। आई थिंक मेरी बात आप अच्छे समझ गए होंगे। अब अगर आपसे 3 का अपोजिट पूछा जाए, 3 का अपोजिट, तो बताओ 3 का अपोजिट कितना ऐड कर दें? तो जवाब आएगा सर 4, तब तो 7 हो पाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 का अपोजिट पूछा जाए तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपोजिट का सम हमें क्या करना है, 7 करना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, तो इतना बात आप मेरी अच्छे से समझ गए होंगे कि जो आपका स्टैंडर्ड डाइस होता है उसमें अपोजिट जो साइड होती हैं उनका सम जो होता है वो कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, अच्छा, तो ये देखो कितना आसान हो गया। इसी वजह रीज़न है कि इससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अब हम लोग दूसरा समझते हैं जो आपका होता है सिंपल डाइस, और दोनों में डिफरेंस भी समझ लेते हैं। सिंपल डाइस, ऑर्डिनरी डाइस, या फिर आपका जनरल डाइस जो भी कह लीजिए, या फिर साधारण पासा कह लीजिए। ठीक है, अच्छा, इसमें जो होता है अपोजिट साइड का सम 7 होता है। इसमें ध्यान से समझिएगा, एडजेसेंट साइड का सम होता है 7। दो बात कुछ समझ नहीं है सर। एडजेसेंट का मतलब दिखने वाली दो सतह का योग या फिर सम, जो भी कह लीजिए, हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ 7 होना चाहिए। मतलब और करके लिख दूं एडजेसेंट मतलब आई थिंक आप समझ रहे होंगे, एडजेसेंट साइड सम जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 7। बात कुछ समझ नहीं आई सर, चलो एग्जांपल से समझोगे और अच्छे समझ में आएगा। देखो मान लो कोई एक डाइस है ऐसे, ठीक है, छोटा सा बना दे रहा हूँ। ठीक है, अब अगर आपको देखो एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है। ठीक है, एक ये डाइस दे दिया, एक दे दिया 3, 4 और 2। अब आपसे कहे कि इनमें से कौन स्टैंडर्ड है, कौन सिंपल डाइस है, तो अब ध्यान से समझिए। ठीक है, या फिर कह दे मार्क द फर्स्ट, मतलब इन दोनों में से कौन सा सिंपल डाइस है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपको पहचानना रहेगा। तो ध्यान से देखो, इसमें मैंने क्या बताया था, अपोजिट साइड का सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एडजेसेंट साइड का सम 7 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे आपको दो दिखने वाली दो सतह, तो कोई भी दो हो सकती है। अब यहाँ पे देखो ये और ये 3 और 4 ये दोनों मिलके 7 दे रहे हैं कि नहीं, 7 दे रहे हैं। इसका मतलब एक ऐसा डाइस है सिंपल डाइस। इसी से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। अब कहीं कहीं ऐसा होता है ABCD लिख दिया जाता है, तो ABCD अगर लिख दिया गया, आपको पता नहीं है कि वो डाइस कैसा, तो आपको सिंपल मान के ही उसको सॉल्व करना है, सिंपल के ही रूल आपको लगाना है। ठीक है, या फिर @ सिंबल करके ऐसे लिख दिया जाता है। तो सिंपल आपको यही समझना है कि अगर कुछ डाइस समझ में नहीं आ रहा तो आपको सिंपल मान के उसको सॉल्व कर देना है। और स्टैंडर्ड का ये कंडीशन होगा, या तो एग्जामिनर बोल देगा स्टैंडर्ड है, तो अगर स्टैंडर्ड बोलेगा तो अपोजिट का सम 7 कर देना, और इसमें एडजेसेंट साइड का सम कितना कर देना है, 7 कर देना है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा यही जाता है कि अपोजिट क्या होगा, मतलब 3 के अपोजिट, 4 के अपोजिट, 6 के अपोजिट, 2 के अपोजिट, ऐसे करके पूछा जाता है। अब ध्यान से समझिएगा, अब अगर सिंपल डाइस है तो आपको ऐसा पूछा जाएगा कि एक मतलब 2-3 डाइस देगा, 2-3 डाइस, इसमें एक ही डाइस होगा। ठीक है, इसमें 2-3 डाइस देने का कोई मतलब ही नहीं है, इसमें बस एक ही डाइस दे देगा और अपोजिट का सम पूछ लेगा। ठीक है, तो ये आपका यहीं पे खत्म हो जाता है, और जिससे क्वेश्चन बनता नहीं है, बहुत रेयर है, बट स्टार्टिंग है तो थोड़ा बताना है। अब देखो सिंपल अगर डाइस है, इसमें अगर जो पूछा जाए, इसी में डिफरेंट वैरायटी बनेगी। इसमें बनेगा 1 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन और नो सरफेस कॉमन। ठीक है, इस टाइप से। अच्छा, मान लो केवल एक डाइस भी इसमें दे दिया और आपसे पूछा जाए कि बताओ 2 का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, 2 का आपसे क्या पूछा जा रहा है, अपोजिट। ऐसा बनेगा नहीं क्वेश्चन, बट मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, अपोजिट पूछा जा रहा है। अब देखो 2 का अपोजिट, अब हम 2 का अपोजिट क्या क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बशर्ते ये कंफर्म है कि 2 का अपोजिट 3 नहीं होगा, और क्या नहीं होगा, 4 नहीं होगा। तो बचा क्या क्या, तो 2 का अपोजिट या तो 1 होगा,
या तो 6 होगा और या तो 5 होगा। मतलब जो जो इस पे सरफेस दिख नहीं रहे हैं वही इसके क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। अब वह तो 1 या तो 6 या तो 5। भाई ये दो एडजेसेंट कभी एक दूसरे के अपोजिट थोड़ी हो सकते हैं। अपोजिट का मतलब एक ऊपर तो एक नीचे, एक दाएं तो एक बाएं, एक आगे तो एक पीछे। ठीक है, ध्यान से आप मेरी बात समझिएगा। अभी देखो इस 2 का अपोजिट या तो 1 होगा या तो 6 होगा या तो 5 होगा, ना कि इनमें से होगा। तो ये मुझे नहीं लगता कि इसको क्वेश्चन पूछना चाहिए। जब एक ही डाइस दिया हो तब ऐसे पे नहीं पूछता है। पूछना भी होगा तो इससे पूछ लेगा, ठीक है, कि 2 का अपोजिट, क्योंकि इसमें कंफर्म था कि अपोजिट का सम अगर 7 होता तो यहाँ 5 हो गया। ठीक है, मैं बार बार अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। ठीक है, अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें 2-3 डाइस दे देगा, 2 दे देगा, 3 दे देगा, 4 दे देगा, 6 दे देगा, 8 दे देगा। मैं 6-7 तक के कराऊंगा। आपको चूज खाली 2 ही डाइस करना है, मैक्सिमम दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सबसे सेम आता है। ठीक है, तो अगर एक डाइस दे दिया और आपसे पूछा जाए किसी एक का अपोजिट, मान लो आपसे 4 का पूछता तो 4 में भी आंसर 165 ही होता, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना कि कौन सा इसके पीछे होगा, तो हम कंफर्म नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, तो आई थिंक ये बात आप पूरी मेरी समझ गए होंगे। अब सिंपल डाइस पे हम लोग आते हैं, और सिंपल डाइस, इसको आप नोट करना चाहे नोट कर लें, और इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो स्टैंडर्ड डाइस का कहानी खत्म है। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस से अब नहीं पूछा जाता। ठीक, अब मैंने कहा ना कि 70% अब इसी से जो अब बातें बताने जा रहा हूँ वो पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो सिंपल डाइस में आपको पढ़ना क्या क्या है। देखो अब देखो यहाँ पे क्या है, सिंपल डाइस में 1 सरफेस कॉमन और 2 सरफेस कॉमन या नो सरफेस कॉमन। ये आपको लग रहा होगा क्या ये बार बार आप बोल रहे हैं 1 सरफेस कॉमन, कि मेरा कहने का ये मतलब है, मान लो एक ऐसा कोई डाइस है। ठीक है, ठीक, अब देखो यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, और यहाँ पे कितना लिख दिया, 3 लिख दिया। ठीक है, हमेशा 2 दे देगा आपको, और 2 ही में से आपको पूछा जाएगा। ठीक, अब देखो मैंने कहा 1 सरफेस कॉमन, मतलब अब वो इनमें से कोई एक यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 सरफेस कॉमन चाहिए। तो यहाँ पे 2 लिख दो, और यहाँ पे 6 लिख दो, और यहाँ पे 1 लिख दो। ठीक है, अब देखो कि अगर आप ध्यान से, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, और ये सिंपल डाइस भी है, क्योंकि 4 3 7 6 1 7। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछेगा, अपोजिट हमेशा पूछता है कि 1 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा, 6 का अपोजिट क्या होगा। इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मेरी बात आप अच्छे से आई थिंक समझ पा रहे होंगे। ऐसे ही हो सकता है कि यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ भी 3 कर देता। तो अगर आप ध्यान से देखते कि इसमें क्या हो गया, 2 3 2 सरफेस कॉमन, तो 2 सरफेस कॉमन हो गया। और हो सकता है आपको ऐसा कह देता कि यहाँ पे 3 तो था ही, और नो सरफेस कॉमन कह देता। यहाँ पे कह देता कि मान लो कह देता 5 और 6 और मान लो 1 2 3 1 कह देता। ठीक है, अब बताओ, अब यहाँ पे ये कौन सी कंडीशन बन गई, नो सरफेस कॉमन। ठीक है, तो आई थिंक आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि 1 सरफेस कॉमन क्या होता है, 2 सरफेस नो सरफेस कॉमन। तो 2 सरफेस कॉमन, नो सरफेस कॉमन, इस पे तो मैं कल क्वेश्चन बताऊंगा, मतलब नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, और इस पे फर्स्ट सरफेस, ये हम लोग आज करेंगे। ठीक है, तो अभी आई थिंक आप इस पे, अभी हम इस पे क्वेश्चन नहीं करेंगे, इस पे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, और 1 सरफेस कॉमन को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो आई थिंक समझ गया। हाँ, कुछ लोग के दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि सर मान लीजिए मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दे देता हूँ, 4 3 हो गया, और 2 सरफेस कॉमन 2 6, और यहाँ पे क्या हो जाए 3 हो जाए, नहीं 3 तो 2 हो जाएगा कॉमन, 1 हो जाए। ठीक है, तो आपके दिमाग में यहाँ पे तो खैर सम दोनों आ ही रहा है, 6 1 7, और यहाँ भी 4 3 7, तो ये सिंपल डाइस है। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपसे 1 2 3 4 5 6, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक ही डाइस केवल सिंपल दिखे, दूसरी वाली नहीं सिंपल दिख रही है। तो उसके लिए आप परेशान एकदम मत होइएगा, एक अगर सिंपल दिख गया तो सबको सिंपल मान के उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। ठीक है, ये नहीं कि सारी को आप मिलाने ही चलें। जैसे आपका ऐसे भी बन सकता था क्वेश्चन, ऐसे देखो, ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ABC, और यहाँ पे क्या क्या कह दिया, ऐसे दे दिया। ठीक है, यहाँ पे A दे दिया, D दे दिया, E दे दिया। अब बताओ, यहाँ पे हमें पता ही नहीं कि कौन सा डाइस है भाई, अब हम कहाँ से 7 करेंगे अपोजिट का। तो इसका सिंपल सा फंडा है, 1 सरफेस कॉमन दिखा कि नहीं दिखा आपको, सिंपल 1 सरफेस कॉमन, तो आप कौन सा रूल लगा दीजिए, सिंपल डाइस वाला, जो कि मैं आप बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि सिंपल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चन को राइट कर देता हूँ। ठीक है, और एक क्वेश्चन जैसे ही मैं बताया आपको 1 सरफेस कॉमन का,
यकीन मानिए कि आपके सारे क्वेश्चन इतने आसानी से होंगे कि आप सोचे भी नहीं होंगे कि डाइस इतना आसान होता है अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, या आप कहीं पढ़े भी होंगे तो जो तरीका मैं समझाऊंगा आपको वो आई थिंक बेटर ही लगेगा, जहाँ तक मैंने अपने एक्सपीरियंस से लोगों को पढ़ाया है, सिखाया है, उनको अच्छा लगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं ढेर सारे इस पे क्वेश्चन बोर्ड पे राइट कर दूंगा और एक एक क्वेश्चन मैं आप लोग को समझाऊंगा। तो जस्ट अ मिनट, मैं क्वेश्चन राइट कर दूं, फिर हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चंस को मैंने राइट कर दिया है और एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बस एक तरीका मैं सिखा रहा हूँ, उसको अगर आप एक बार सीख ले गए तो कभी नहीं गलत करेंगे। तो प्लीज़ अगर आप कोई और मेथड भी जानते हैं तो एक बार पहले मुझे मेरा सुन लीजिए, फिर आप लोग अपना करिएगा, ठीक है। फिर कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कैसा लगा। देखिए आपको 2 डाइस दिया रहेगा, 2 डाइस, हो सकता है 4 डाइस दे दे, 6 डाइस दे दे, 8 डाइस दे दे, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन हमेशा 2 ही डाइस से सॉल्व होता है। पूछा क्या जाता है, हमेशा अपोजिट पूछा जाता है कि 3 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट, 5 का अपोजिट, 6 का अपोजिट, 1 का अपोजिट, ठीक है। अच्छा, इतना तो मैंने बता ही दिया। अच्छा, तो अब करते कैसे हैं, तो सुनिए ध्यान से। पहला काम हम यही कोशिश करते हैं कि इसमें सरफेस कितना कॉमन है वो खोजने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो 2 डाइस है, चेक कर लो बड़े आसानी से। तो 2 डाइस है तो देखते हैं कितना सरफेस कॉमन है। तो सरफेस कॉमन मैंने आपको सिखा दिया। तो देखिए सर, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी क्या है, 4 है। तो चुपचाप आपको 2 4 है तो 2 4 ऊपर नीचे लिख लेना है, ठीक है। हम लोग एक साथ सारे का अपोजिट निकाल देते हैं, फिर चाहे जो वो पूछे, ठीक है, और बहुत आसान होता है। तो देखो 4 4, इसके अलावा तो है नहीं, यहाँ 2 3, यहाँ 5 6 है, तो एक सरफेस कॉमन है। अब समझिए, चाहे एक सरफेस कॉमन हो, 2 सरफेस कॉमन हो, 3 सरफेस कॉमन हो, 1 सरफेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 1 सरफेस से ही जब 3 4 डाइस दे देते हैं, 1 सरफेस का ही रूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। अब सुनो, 4 4, तो 4 4 मैंने लिख दिया। अब पहले डाइस पे आओ या इस पे, जिस पे मन कहे। अब चाहे आप क्लॉकवाइज चल लीजिए, चाहे एंटी क्लॉकवाइज, जो आपका मन कहे। तो हमेशा एक चीज़ बनाना, क्लॉकवाइज चलना, चाहे एंटी भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक चीज़ रखोगे दिमाग में तो मतलब गलतियाँ कम होंगी। तो 4 4 के बाद क्लॉकवाइज, ऐसे ही तो चला जाता है क्लॉकवाइज। तो 4 के बाद क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 4 2, फिर 2 के बाद क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिख दो, 3, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 4 के बाद क्या आएगा, 5। सेम प्रोसेस यहाँ भी फॉलो करो। तो 4 तो लिख ही चुके हो ऑलरेडी, फिर क्या लिखोगे, 5 लिखोगे और फिर क्या लिखोगे, 6 लिखोगे, ठीक है। बस काम हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। 3 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। 2 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। अच्छा, अब सोच रहे होगे सर 4 4 का क्या हो जाएगा। तो भाई मेरे टोटल डाइस पे कितने डिजिट होते हैं, 6 डिजिट। यहाँ पे कौन नहीं दिख रहा है, तो 4 2 3 4 5 6 कौन नहीं दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है। तो बस यहाँ 1 लिख दो, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कहानी खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। पूछा क्या था, 3 का अपोजिट, आंसर क्या हो जाएगा, 6। कोई डाउट हो तो बताओ, कमेंट करना हो कमेंट जरूर करिएगा अगर कोई भी डाउट हो, ठीक है। तब तक मैं चेक कर लूँ कि आवाज़ वगैरह आ रही है। 4, तो बताओ भाई 3 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत, आई थिंक कोई दिक्कत होगी नहीं। सिंपल मैंने क्या किया, मैंने देखा कि डाइस में सरफेस कितने कॉमन है। तो अच्छा, यहाँ पे आपके दिमाग में आया होगा सर आप सिंपल डाइस और क्या कहते हैं, आपने स्टैंडर्ड डाइस तो चेक ही नहीं किया। तो भाई मेरे एक कोई देख लो, अगर जहाँ तक ये सिंपल ही हो। देखो 4 3 कहाँ हो गया, 7 हो गया। तो 4 3 7, ये सिंपल डाइस है। इसके बारे में मुझे बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये क्या होगा, स्टैंडर्ड होगा, सिंपल। एक मुझे सिंपल दिख गया, हम उसको सिंपल मान लेंगे। कभी कभी ऐसा होगा लेटर लिखा होगा, सिंबल लिखे होंगे, उसको सिंपल की तरह ही सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि तभी तो मैंने कहा कि 70% इसी से बन जाता है। 2 3 से बहुत रेयर है बनता है, ठीक है। बाकी ओपन डाइस से भी बहुत बनता है, ठीक। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, इसमें करने की कोशिश करो। तो 4 3 7 एक हमें मिल गया, तो बहुत अच्छी बात है। किसका अपोजिट पूछ रहा है, 5 का अपोजिट पूछ रहा है। बहुत ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे, काम वही करना है, खाली कॉमन सरफेस देखना है। देखो दोनों में कॉमन क्या है, तो हमको क्या दिखा, 3 दिखा, और यहाँ भी कितना दिखा, 3। यहाँ 4 1 है, यहाँ 6 2 है, मतलब हमारा सिंपल क्या है, मतलब 1 सरफेस कॉमन। कैसे लगेगा, देखो 3 यहाँ भी और 3 यहाँ भी, ऊपर नीचे लिख दिया। 3 के बाद क्लॉकवाइज घुमा दो, कितना, 4 लिख दिया। 4 के बाद क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, कोई डाउट नहीं होगा। 3 के बाद 2, 2 के बाद 6, 2 2 के बाद 6। अब बस जो भी पूछे हो उनको बता दो। और अब तो सर दिक्कत हो गई, यहाँ पे तो 5 कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो वही तो हमें लिखना है भाई। 1 2 3 4 हो चुका है, 5 नहीं दिख रहा, 6 हो गया। तो 5 कहाँ पे लिखा जाएगा, जहाँ पे दोनों सेम है। तो 3 का अपोजिट क्या हो गया, 5। कहानी खत्म। आंसर क्या आ जाएगा इसका, 3 आ जाएगा, ठीक है। बोलो भाई, कोई दिक्कत किसी को,
आई थिंक समझ में आ गया होगा। सिंपल यही करना है कि आपको एक सरफेस कॉमन वाला उठाना है, उसी के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है। एक आदत बनाना जो मैंने बनाया है क्लॉकवाइज, आपकी आदत एंटी क्लॉक में, आप एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं हो। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2। ठीक है, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से लगाना है, ठीक है, कहीं भी कोई गलती नहीं करना है। अभी तक था तो सर आप कह रहे थे सिंपल 2 डाइस था, बहुत अच्छा लग रहा था हमको करने में, बट अब तो 4-5 हो गया। मैंने मैं अभी भी कह रहा हूँ कि क्वेश्चन हमेशा 2 ही डाइस से लगता है, दिया होता है वो आपको खाली फंसाने के लिए। अब वो मेन काम होता है 2 डाइस को चूज करना, कौन सी 2, ये दोनों लें, ये दोनों लें, ये दोनों लें, ये दोनों लें, या ये दोनों, बहुत सारे तो हो सकते हैं। वही मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि वो 2 डाइस होगी क्या। देखो आपका जो मन कहे वो ले लेना डाइस, बशर्ते उस डाइस में क्या क्या होना चाहिए, सुन लेना। उस डाइस में जिसके अपोजिट पूछा है वो होना चाहिए और एक सरफेस कॉमन होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही होगी। उन 2 डाइस को लेना है जिसमें जिसके अपोजिट पूछा है वो हो और एक सरफेस कॉमन हो, काम खत्म। अगर यहाँ पे हम देखें तो 6 है, अपोजिट पूछ लिया। अगर हम इन दोनों पे ध्यान देते हैं तो सर 6 तो है, अपोजिट भी है। और अगर जो आप ध्यान से देखिए तो 4, 2, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे ध्यान से अगर देखो तो 2 अपोजिट, मतलब 2 डिजिट कॉमन मिल गया ना। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखो तो 6, 2 और यहाँ भी क्या हो गया 6, 2। तो हम इन 2 डाइस को नहीं लेंगे, यहाँ 2 सरफेस कॉमन हो गया तो यहाँ पे अलग रूल लग जाएगा, 2 सरफेस कॉमन, इसको मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो हमेशा कोशिश किया जाता है 1 सरफेस वाले कॉमन से लगाने की। ठीक है, अब ध्यान से समझो तो ये 6, 2 वाला नहीं हो पाएगा, इसको छोड़िए। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, इस पर तो काम बना नहीं। इन दोनों को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 6 भी है, कॉमन भी है, और मतलब जिसको निकालना उसके अपोजिट 6 तो है ही, और कोई सरफेस कॉमन है। अरे वाह, यहाँ पे 6 ही कॉमन है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अगर वही कॉमन है इसका मतलब ये वाला रूल लग जाएगा। ठीक है, तो 6 ही कॉमन भी है और 6 ही आपका क्या है अपोजिट हमें निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी लगा देते हैं। अभी आपके दिमाग में और भी डाउट आ रहा होगा बट अभी फिर सुनिएगा। यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, 6, कोई डाउट। 6 के बाद चला दो 2 और 3, 2 और 3, आई थिंक कोई डाउट नहीं है। 6 के बाद चला दो 5 और 4, 5 और 4, ठीक है, बस काम खत्म। 3 के अपोजिट कितना हो गया, 7 हो गया। 5 के अपोजिट क्या हो गया, 2 हो गया। और 6 के अपोजिट यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत बोलो भाई, कोई दिक्कत आई थिंक है नहीं। ठीक है, तो 6 के अपोजिट यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें कहीं भी आपका एक यहाँ पे सिंपल डाइस, वो क्या कहते हैं, सिंपल डाइस नहीं दिख रहा है। 4, 2, 6, 1, 5, 4, देखो कहीं भी एडजेसेंट का सम आपको 7 नहीं मिल रहा है। इसी वजह से देखो यहाँ अपोजिट सम 7 मिल रहा है। तो चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे सिंपल हो, ये रूल जो है एंटी क्लॉकवाइज वाला ये वर्क कर जाता है। तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर अब हम क्या करें। ठीक है, अच्छा एक तरीका तो ये था कि आप देखते कि कोई भी डाइस मतलब यहाँ पे सम जो है वो मतलब एडजेसेंट का सम जो है वो कहीं भी 7 नहीं है। देखो कहीं भी 7 दिख रहा है नहीं, तो आपको सिंपल सोच लेना था 6 के अपोजिट 1 ही होगा, क्योंकि अगर जो एडजेसेंट सम 7 नहीं है तो इसका मतलब एक ऐसा डाइस हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, मानक पासा होगा। मानक में अपोजिट का सम 7 होता है। ठीक है, तो 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा। बट कभी कभी ऐसा होता है कि एक इसमें दे देता कि एडजेसेंट का सम 7, तब दिक्कत हो जाती ना, तब हमें सिंपल मान के ही लगाना पड़ता। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एडजेसेंट 6, 3, 9, 6, 2, 8 था, लेकिन यहाँ पे देखो हमने इसको क्या माना, सिंपल मान के ही लगाया। देखो 5, 3 यहाँ 8 मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि एक हमको इसमें क्या दे दिया था, स्टैंडर्ड डाइस दे दिया था। ठीक है ना, आई थिंक समझ गए होंगे। तो आपको परेशान नहीं होना है, अगर आपको दिख गया तो दिख गया, नहीं तो आपको जो मैंने रूल बताया उस पर वर्क कर देना। अब कभी कभी ऐसा भी होगा, कुछ लोग को, आप लोग सोच रहे होंगे सर अगर जो हम ये दोनों डाइस ले लेते तो ये दोनों भी तो ले सकते थे। सवाल उठता है क्यों ले सकते थे, क्योंकि सर 6 तो हमें मिल ही गया, अपोजिट हमें निकालना था। ठीक है, 6 तो हमें मिल ही गया और दोनों में 6 तो हमें मिल ही गया और 2 दोनों में कॉमन मिल गया, कोई दिक्कत नहीं थी, इससे भी लेके सॉल्व कर लेते। 2 कॉमन, 2 और 2 कॉमन, 2 के बाद 3, 3 के बाद 6, 2 के बाद 3, 3 के बाद 6, 2 के बाद 4, 4 के बाद 1, 2 के बाद 4, 4 के बाद 1, 2 के बाद 4, 4 के बाद 1, 6 के अपोजिट 1। गाइज आप कुछ भी ले लीजिए, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, वही आंसर आएगा। ठीक है, तो देख लिया ना 6 का अपोजिट 1 ही आएगा। ठीक है, ये डाइस आपका क्योंकि स्टैंडर्ड है, सब स्टैंडर्ड की पोजीशन दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा और कोई आपको दिमाग में आता, अच्छा सर हम अगर ये दोनों ले लेते तो ले सकते थे, नहीं ले सकते थे। क्यों, क्योंकि 6, 4 और यहाँ भी 6, 4, तो ये दोनों तो नहीं हो पाता। ठीक है, और कोई कॉम्बिनेशन बन पाएगा, देख लो
अच्छा ये दोनों अगर लेने की कोशिश करते 2 4 2 4 नहीं बन पाता, ठीक है। अच्छा और कोई पोजीशन देख लीजिए, ये दोनों तो लेके मैंने सॉल्व ही कर दिया है, ये दोनों ले नहीं सकते, ठीक है। अच्छा ये दोनों तो ले हो गया, ठीक है। तो यही 2 पोजीशन बनती, बाकी और में तो 2 कॉमन हो जा रहा था, ठीक है। तो आप कोई भी कंडीशन ले लीजिएगा, बशर्ते ये देखिएगा कि कॉमन वाला होना चाहिए और जो निकालना है वो वाला होना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 के अपोजिट कितना आ जाएगा 1, यही क्या है आंसर, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन और आपके लिए राइट करता हूँ, फिर आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। तो समझ गए ना, स्टैंडर्ड और सिंपल से भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने ध्यान नहीं दिया, हमने नॉर्मल सिंपल का रूल लगा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो हम पहुँच ही गए ना। लेकिन एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि ये डाइस कैसा है। एक भी सिंपल मिल गया तो सिंपल का रूल लगाना है, जो कि ये है। अगर आपने नहीं भी ध्यान दिया तो आप सिंपल का रूल लगा दो, गलत वो नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है। तो चलिए फिर अब मैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस को राइट करता हूँ, फिर आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। चलिए जस्ट अ मिनट। चलिए भाई, अब आपको वो रिदम पकड़ लेनी चाहिए जो मैं आपको पकड़ाना चाह रहा हूँ, कि क्वेश्चन दिखते ही आपको शुरू हो जाना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप एक बार ट्राई करिए, वीडियो पॉज करिए, ट्राई करिए, फिर बताइए कमेंट करके, और बाद में मैं आपका कमेंट जरूर देखूंगा, ठीक है, क्योंकि लाइव तो है नहीं, ठीक है। तो चलिए कमेंट करके बताइए आंसर। इन देखो चारों ऑप्शन भी मैं दे दिया हूँ। इन पहले 2 डाइस चूज कर लेना गाइस, अगर 2 डाइस आप चूज कर ले जाएंगे तो गलती कभी नहीं होगी, ठीक है। जो मैंने बताया वो ध्यान रखना। तो चलो इसका मैं सोल्यूशन यहाँ आई थिंक आप ट्राई कर लेंगे, ऑप्शन में से कोई भी आपका आंसर आ गया होगा, ठीक है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, 0 स्टार सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, ठीक है, सी वाला, ठीक है। बाकी मैं ट्राई करके आपको बताता हूँ, अगर आपका ये आया तो सही है। देखो मैंने क्या कहा, स्टार के अपोजिट पूछ रहा है, अपोजिट ऑफ स्टार पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, स्टार के अपोजिट पूछा है तो कोई 2 डाइस ले लो जिसमें स्टार हो या ना हो तब भी चल जाएगा, बस कॉमन होना चाहिए। तो ये 2 अगर जो बशर्ते 2 सरफेस ना कॉमन दिख जाए, देन ये देखो ये दोनों हैं, नहीं ले सकते। इन दोनों की अगर जो बात करूँ तो स्टार है, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्टार दोनों में है। तो स्टार फिर प्लस फिर क्या डॉलर, ठीक है। इसका काम हो क्या है, इसका बताओ, स्टार और माइनस और क्या है @ काम ओके। अच्छा अब तो सर दिक्कत हो गई, अभी तक तो हमें पता था कि डाइस में 6 तक लिखा होता है, 1 2 3 4 5, यहाँ तो फिर सिंबल, अब हम कैसे पहचानेंगे। तो भाई मेरे बहुत सारी पोजीशन दी हुई है ना। अब सोच लो कि जो एक यहाँ पे जो सरफेस पे नहीं दिख रहा है, देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी कहीं ना कहीं तो दिख ही रहा है, ये सब दिख रहा है और ये भी सब दिख रहा है, खाली 8 है जो नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब स्टार का अपोजिट ही क्या होगा, 8 होगा, काम खत्म। तो आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ये करेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा कुछ लोग होते कि वो डिफरेंट पोजीशन लेते, वो ऐसा सोचते कि देखो आंसर सेम आएगा, फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों में से अगर जो लेने की कोशिश करते तो प्लस देख लेना, एक ही कॉमन रहे, 2 कॉमन ना दिखे, ठीक है। तो प्लस ठीक है, इन दोनों को अगर लेंगे तो प्लस प्लस लेते, प्लस स्टार देन, अच्छा नहीं यहाँ पे 2 कॉमन हो जा रहा है क्या यार, हाँ देखो प्लस स्टार 2 कॉमन है, इन दोनों को मत लेना, ठीक है। फिर किसको, इन दोनों को लेने की कोशिश करो तो क्या दिखा, प्लस दिखा, खाली प्लस कॉमन है, प्लस स्टार के बाद @ देन प्लस के बाद क्या 8, ये लो काम हो गया। स्टार का अपोजिट क्या होगा, 8 होगा, स्टार का अपोजिट क्या होगा। तो गाइस कुछ भी लो, एक सरफेस कॉमन लेना, गलत कभी नहीं होगा। सिंपल डाइस वाला ही रूल लगा दो या स्टैंडर्ड, कोई गलत नहीं होगा। मैंने आपको ऐसा रूल बताया वो यूनिवर्सल है, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। मैं जानबूझ के 3-4 डाइस वाला प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ताकि कुछ लोग होते हैं इसी से डरते हैं, उन्हें लगता है कि अब तो 4 पोजीशन दे दी, अब कैसे भाई 2 ही से क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। अब बताओ इनमें से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अपोजिट टू 2 पॉइंट्स, आपको 2 पॉइंट्स दिया हुआ, आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि स्टैंडर्ड है, कुछ नहीं भाई, एकदम सिंपल वाला, मतलब जो रूल बताया हो इस वाले को, उसी को लगा देना है, ठीक है। चलो लगा दो, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे अगर देखेंगे भी हम तो 1 2 3 4 5 और 2 7, 5 2 7 मिल गया, एक सिंपल मिल गया, मतलब सब सिंपल का ही रूल लगाना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ये अपोजिट मत लगा देना, 2 पॉइंट का अपोजिट जो आंसर आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नहीं भाई, स्टैंडर्डाइज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो 5 और 2, 5 2 7 हो गया ना, नहीं सिंपल। जब कुछ ना समझ में आए, डिफरेंट पोजीशन हो, आपको जो रूल सिखाया हो वही लगाना है, ठीक है। चलो ले लो, कोई 2 पॉइंट होना ही चाहिए उसमें, या कोई बस 2 सरफेस ना कॉमन हो। इन दोनों को अगर ध्यान से देखो तो 1 2 3 2 5, यहाँ 5 ले सकते हैं क्या, इन दोनों को ले सकते हैं शायद,
चलो देख लेते हैं कोई कुछ लेकिन कैसे लेंगे, हाँ 5 वाला तो है कॉमन, ठीक है, ठीक 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 ठीक, चलो ले लेते हैं, हो जाएगा, काम बन जाएगा, ठीक। तो चलो अभी ये नहीं कि डॉट बना के इसी से लिख रहे हो, अरे भाई 5 है पॉइंट तो 5 लिख दो डायरेक्ट, और 5 के बाद 3 और 3, अरे यार गलती हो रही है क्या, दोनों का कॉमन मैंने देखा ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो 5, चलो 5 और 5 के बाद क्या 3 और 3 के बाद क्या 2, ठीक है। अच्छा इसको अगर जो घुमाने की कोशिश करो तो दोनों में कॉमन क्या था, क्या था, क्या था, 5 वाला कॉमन है, 5 और 5 के बाद क्या आएगा 4 और 4 के बाद क्या आएगा 6। आपसे क्या पूछ रहा था 2 के अपोजिट, तो 2 के अपोजिट क्या आ रहा है 6 आ रहा है, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे जो मैं रूल लगाया था कुछ कंफ्यूज तो नहीं किया था आपको, दोनों में कॉमन ही शायद कुछ नहीं था क्या, मैं इन दोनों में लगा दिया था, जब जस्ट अ मिनट मैं देख लूँ, इन दोनों में लगाया था, नहीं स्टार कॉमन था यार, स्टार कॉमन था, स्टार माइनस एट द रेट और स्टार प्लस, हाँ ठीक है एक कॉमन था, मैं कंफ्यूज हो गया, मुझे लगा कि मैं कुछ मतलब आंसर आ गया हो लेकिन गलत रूल लगाया हो, नहीं सही है। तो 2 का अपोजिट क्या आ गया 6, बाकी आप कोई भी डाइस कर लेना 110% 2 का अपोजिट क्या आएगा 6। अब देखो यहाँ अपोजिट 8 हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये सिंपल डाइस, स्टैंडर्ड होता तो 7 आता, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए कुछ क्वेश्चन और राइट करते हैं, तो 5 क्वेश्चन करा दिया मैं, और आई थिंक अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस भी हो जा रही है, क्योंकि मैं जानबूझ के 2-3 डाइस वाले क्वेश्चन लिए हूँ, चाहता तो मैं भी आराम से ले लेता छोटे छोटे 2-2 डाइस और आराम से 1-2 क्वेश्चन कराता, लेकिन नहीं, एग्जाम में अगर जो मैं इसको करा ले गया, इसको सिखा लेगा तो 2 डाइस तो आप अपने आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट मैं राइट करता हूँ क्वेश्चन को, फिर आप लोग ट्राई करिएगा, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा, क्वेश्चन नंबर बताइएगा उसको मैं कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर आई हैव अ डाउट इन क्वेश्चन नंबर 5, मैं उसका बता दूंगा आपको कमेंट में, ठीक है, या व्हाट्सएप करिएगा वहाँ भी बताऊंगा। तो चलिए गाइस अब हम लोग ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7, ठीक है। 6 आपके सामने अपोजिट ऑफ प्लस फाइंड करना है, और 7 में अपोजिट ऑफ ए। वीडियो पॉज करिए, एक बार खुद से ट्राई करिए और कमेंट करिए आंसर, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप यहाँ तक वीडियो देखते हैं। ऐसा तो नहीं कि मैं पागलों की तरह रोज़ बनाता रहता हूँ, आप देखते ही नहीं, कम से कम जो 15, 20, 30 के आसपास व्यू आता है, कम से कम जो आता है वो लास्ट तक देखते हैं, ये मुझे पता चलेगा अगर आप इसका आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए अपोजिट ऑफ प्लस, अच्छा क्वेश्चन इस हिसाब से पूछेगा 3 डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ डाइस इज गिव 4 पोजीशन, 1 2 3 4, मतलब एक बार उछाला गया तो ये आया, दूसरी बार ये आया, तीसरी बार ये आया, चौथा, तो 4 पोजीशन ऑफ अ डाइस इज गिवन, फाइंड द अपोजिट ऑफ प्लस, ठीक है। पासा के 4 विभिन्न परिस्थितियां दी गई हुई हैं, आपके प्लस के धन के विपरीत आपको ज्ञात करना, ठीक है। तो चलिए कौन सा लेंगे, प्लस आना चाहिए, बस सिंपल ये समझ लो कि जिसमें एक सरफेस कॉमन हो वही लेना है, ठीक है, सीधे सीधे शब्दों में। तो प्लस एक सरफेस खाली कॉमन हो, तो इन दोनों में देखो ये है और ये है, एक सरफेस खाली कॉमन है, ले लो, इसके अलावा तो कुछ है नहीं, तो 0 घुमा दो, परसेंटाइल और क्या 0 परसेंटाइल और मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई और माइनस। पूछा क्या था, अपोजिट ऑफ प्लस, आई कुछ गड़बड़ हुआ क्या, ओ देखो गड़बड़ हो गया, ये जल्दी जल्दी में होता है। यहाँ पे भाई 2 सरफेस कॉमन था, 0 मल्टीप्लाई 0, अब देखो यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, यहाँ 0 यहाँ मल्टीप्लाई, तो गलत ले लेंगे तो गलत आएगा भी, ठीक है। चलिए इसका मतलब ये दोनों नहीं ले सकते, ध्यान देना चाहिए था हमें, नहीं दिया हमने। चलिए अब क्या करें, इन दोनों को अगर लेते हैं तो शायद हो जाएगा काम, देखो ये दोनों कॉमन है, हाँ ठीक है, इन दोनों से काम बन जाएगा, एक ही कॉमन है, परसेंटाइल फिर क्या मल्टीप्लाई फिर क्या 0 परसेंटाइल, ओके, देन प्लस, और प्लस के बाद क्या डॉलर। क्या पूछा था, प्लस के अपोजिट, तो प्लस के अपोजिट क्या आ गया मल्टीप्लाई, काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। केवल एक सरफेस कॉमन हो, वही 2 डाइस ले लीजिएगा, ठीक। तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, क्या होगा प्लस के अपोजिट, तो मतलब प्लस के अपोजिट क्या मल्टीप्लाई, यही आंसर करेक्ट, ठीक। 2 डाइस होता तो खाली कॉमन वाला उठा, आखिर मैं 2 वाले के क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, आई थिंक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 ही में तो कन्वर्ट हो गया, खाली कॉमन वाला कर उसके घुमा दो, काम खत्म, इतना ही तो करना है। इसमें खोज हो, इन दोनों को अगर लेते हैं तो एक ये अपोजिट है और कुछ एफ बी है, यहाँ पे सी ई है, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी एफ फिर ए फिर ई, आई थिंक अब अभी रेस पकड़ लिए होंगे, सी अपोजिट ऑफ ए, कौन नहीं दिख रहा है इन सब में, तो ए बी सी डी 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 नहीं दिख रहा है सर, तो एक अपोजिट क्या हो गया डी, यही क्या हो जाएगा आंसर,
ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा एफ ऑफ हो गया सब कुछ, खाली डी ही था जो विभिन्न परिस्थितियों में दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा था, तो डी क्या हो जाएगा आंसर, अपोजिट ऑफ ए डी, अपोजिट ऑफ डी इज ए। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। 7 क्वेश्चन खाली कहने को मैंने कराया है, अभी मैं दो वाले चाहता तो कम से कम 10-15 क्वेश्चन कराता, टाइम भी जल्दी जल्दी नहीं बीतता और आपकी प्रैक्टिस भी होती। बट मुझे लगता है कि जो मैं इसके लगभग 5 क्वेश्चन करा दिया, तो आपको 2 वाले में दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, ना आए तो कमेंट करके पूछिएगा। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगे तो जैसे कि आप शेयर करते हैं, प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हम लोग की फैमिली को बड़े होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपसे ज़्यादा हमें। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग शेयर करिए। जो लोग को आप ही लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ, आप लोग इतना करेंगे मेरे लिए, इतनी पूरी उम्मीद है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।